तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल विद्यार्पण क्लासेस पे, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के बारे में 40 सबसे महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चंस जो आपके लिए जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये 40 जीके क्वेश्चन जो है आपको किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, इसीलिए आप इस 40 क्वेश्चन को अंत तक जरूर देखिएगा, आखिर वो 40 क्वेश्चन है कौन। तो चलिए आज की क्लास को बिना विलंब के शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी क्या है। ऑप्शंस आपका मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या चेन्नई। तो भारत की राजधानी कहाँ है? न्यू दिल्ली, यानी ऑप्शन सी जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। शेर, बाघ, हाथी या घोड़ा। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, यानी ऑप्शन बी जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तोता, मोर, कबूतर या हंस। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, यानी ऑप्शन बी जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। गुलाब, कमल, सूरजमुखी या चमेली। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल होता है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। सेब, आम, केला या संतरा। तो भारत का राष्ट्रीय फल आम होता है, यानी ऑप्शन बी जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या कबड्डी। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी माना जाता है। भले ही हम क्रिकेट अधिक देखते हैं, लेकिन भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है, यानी ऑप्शन बी जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत का क्या है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है। ऑप्शन आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद्र या महात्मा गांधी। तो भारत का राष्ट्रीय गान हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, यानी ऑप्शन बी जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। जन गण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा या जय हिंद। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी ने लिखा है। कौन लिखे हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी ऑप्शन बी जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। नीम, बरगद, पीपल या आम। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद होता है, यानी ऑप्शन बी जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है। ऑप्शंस आपका मेरी बहन। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है। यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी। तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी को माना जाता है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। महात्मा गांधी, पिंगली वेंकैया, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस। तो भारत का राष्ट्र ध्वज जो है पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में बहुत ही अंतर है। स्वतंत्रता दिवस यानी जब हम स्वतंत्र हुए थे 15 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस जब हमारा संविधान लागू हुआ था यानी 26 जनवरी को मनाते हैं। तो इसीलिए आपको ये याद रखना है, 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी को 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस, उसको 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती और 14 नवंबर को बाल दिवस। ये 4 आपके लिए बेहद ही जरूरी है। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। अभी जस्ट बताएं, गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये आपको याद रखना है। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पहले प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री हमारे पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी आपको याद रखना है। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, यानी ऑप्शन सी जो है
इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने राज्य है। अगर वर्तमान में पूछा जाए भारत में राज्य तो 28 है, लेकिन इससे पहले भारत में 29 राज्य थे, अभी वर्तमान में कितने हैं, 28 है। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में पूछा रहा है 7, 8, 9 या 6। तो भारत में तो अभी जो टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से यह आपका राजस्थान है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें जनसंख्या से पूछे तो यूपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूपी, यानी पॉपुलेशन से यूपी हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा या मणिपुर। तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। गंगा, यमुना, गोदावरी या नर्मदा। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है यह आपका गंगा नदी है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यदि हम गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो टोटल 2525 किलोमीटर है। केवल इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर, किसकी, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट या धौलागिरी। तो इसमें बहुत से बच्चे डाउट होते हैं, बहुत से बच्चे का क्वेश्चन होता है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है, नेपाल में। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है ये कंचनजंगा है। क्या है, कंचनजंगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएंगे। लेकिन जिन जिन बच्चों को एवरेस्ट में यानी माउंट एवरेस्ट में प्रॉब्लम होती है कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है, तो नहीं, माउंट एवरेस्ट की जो चोटी पड़ती है वो आपकी नेपाल में पड़ती है। इसीलिए माउंट एवरेस्ट एशिया की सबसे ऊंची एशिया की सबसे ऊंचा पर्वत है। कहाँ का, एशिया का। लेकिन अगर इंडिया का बात है तो इंडिया का जो है कंचनजंगा है। और जो है आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। सहारा, थार, गोबी या कलारी। तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है थार रेगिस्तान है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और ये रेगिस्तान जो है थार रेगिस्तान, ये राजस्थान में, कहाँ पे, राजस्थान में। ये भी आपको याद रखना है। और आप लोगों का अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ऑप्शन आपका वुलर झील, चिल्का झील, डल झील या सांभर झील। तो भारत की सबसे बड़ी झील जो है ये आपका चिल्का झील है। कौन सा चीज़ है, झील है चिल्का झील, जो ओडिशा में स्थित है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और जो है आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। देखिए ये क्वेश्चन जस्ट आपको पीछे हम बता चुके हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश होता है, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र, तीसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार और चौथा सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल होता है। और जो है आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। NH-44, NH-27, NH-19 और NH-48। तो भारत की सबसे लंबी सड़क, तो भारत की सबसे लंबी सड़क जो है NH-44 होता है, जो आपका श्रीनगर से यानी जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जो है इसकी लंबाई है। कितना है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। गोरखपुर, खड़गपुर, हुबली या वाराणसी। तो सबसे लंबी प्लेटफॉर्म जो है यह आपका हुबली में है। कहाँ पे, हुबली प्लेटफॉर्म, हुबली जनसंघ जो कर्नाटक में स्थित है, यानी ऑप्शन सी जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। मुंबई पोर्ट, कांडला पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट या कोलकाता पोर्ट। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह यह आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, यानी JNPT जो है। तो इसका जो सबसे बड़ा बंदरगाह है यह आपका कौन सा है, कांडला पोर्ट। कौन सा है, कांडला पोर्ट, जो गुजरात में स्थित है। लेकिन अगर प्राकृतिक रूप से बात की जाए तो मुंबई पोर्ट जो है यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता था, लेकिन वर्तमान में जो कांडला पोर्ट को भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह और व्यस्तम बंदरगाह माना गया है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल या मीरा कुमारी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी यह इंदिरा गांधी थी, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी।
इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू या सुचेता कृपलानी। देखिए पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, लेकिन पहली महिला पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। ये आपको जस्ट पीछे हम बता चुके हैं। और आप लोगों का जो अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? अक्षरधाम मंदिर, वृद्धेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर या सोमनाथ मंदिर। तो भारत का सबसे बड़ा मंदिर जो है यह आपका, तो इनका जो सबसे बड़ा मंदिर है अक्षरधाम मंदिर है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है बहुत बड़ा है। कहाँ पे? क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही बड़ा अक्षरधाम मंदिर। ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ये अक्षरधाम मंदिर जो है यह दिल्ली में है। और जो है आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? ईडन गार्डन, वानखेड़े, नरेंद्र मोदी स्टेडियम या फिरोज शाह कोटला। तो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में बनाया गया है। यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 कि भारत की पहली मेट्रो कहाँ शुरू हुई थी? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई। तो भारत की पहली मेट्रो जो है यह आपका कोलकाता से शुरू हुई थी। ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का जो अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से यह उत्तर प्रदेश, ये बता चुके हैं। यानी ऑप्शन सी जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम या भारत माता की जय। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य यह सत्यमेव जयते होता है। क्या मतलब होता है? सत्यमेव जयते, यानी इसका मतलब होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का जो अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत या ग्रेगोरियन। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है यह आपका शक संवत है। यानी ऑप्शन बी जो इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और जो है आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत की क्या है? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल या मीरा कुमार। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये आपका सरोजिनी नायडू थी। यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और जो है आप लोगों का अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है या कौन सा है? जिम कॉर्बेट, गिर, हेमिस या काजीरंगा। तो भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य यह जो है आपका हेमिस, कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क जो लद्दाख में स्थित है। यह सबसे बड़ा जो है वन्य अभ्यारण्य है, जो 4400 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना में? 4400 वर्ग किलोमीटर में। और यह जो है तेंदुआ, किसके लिए? तेंदुआ यानी लियोपार्ड के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। और आप लोगों का जो अगला प्रश्न है 39 है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार, माजुली या लक्षद्वीप। तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है यह आपका अंडमान द्वीप है। यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और आप लोगों का अंतिम क्वेश्चन भी है यह 40 क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, बंगाली, तमिल या तेलुगु। तो भारत में सबसे अधिक भाषा जो बोली जाती है यह आपका हिंदी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? हिंदी भाषा। यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये थी आज की बेहद ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव यानी जीके जीएस क्वेश्चन, जो आपके लिए सबसे लाभदायक साबित होगी। तो मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।